दोस्तों नमस्कार। मैं पहुंचा हूं अपना चंदनगर के पास एक गांव चुरारन। इस गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर विंध्यवासिनी जी का बहुत पुराना मंदिर है। इसमें लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है। और हमारे बीच में इस गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं जो समाज सेवी हैं, किसान हैं, सबसे समझते मिलते हैं, श्री शंकर लाल कुशवाहा जी। हम उनसे रूबरू कराते हैं, आपको बात करते हैं, इस मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री गर्ग महाराज जी, जो कि आजकल बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में उन सबका कल्याण कर रहे हैं। उनकी पहली कथा जो मथुरा में पढ़ के आए थे, यही कथा कराई थी। वो यहाँ पर शेख मुबारक जो उनके दोस्त थे, उनके माध्यम से यहाँ पर, चूंकि नवदुर्गा में जब देवी प्रतिमा रखी जाती थी तो लोगों ने सोचा कि नए यहाँ पंडित जी पढ़ के आए हैं, वृंदावन से आए हैं, तो उनकी कथा क्यों ना सुनी जाए। तो यहाँ पे शंकर लाल कुशवाहा जी बता रहे हैं कि उनकी कथा बड़ी रस भरी थी। बैठे प्रसन्न परम कृपाला, कहत अनुष्ठन कथा रसाला। उनकी रस भरी कथा सुनकर लोग विरहोर हो गए और गांव के लोग मुरीद हो गए थे। इसलिए पहली कथा सुनकर तो उनकी कई वर्षों तक लगातार कथा चलती रही और लोग करते रहे। फिर उसके बाद में जो उन्होंने अपनी यूट्यूब पर और अपनी विशेष लाखों लोग भक्तों के बीच में बताया कि हम चुरारन गांव के हमारे शेख मुबारक भाई जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमारी बहन के ब्याह में शादी में मदद की है। तो चुरारन गांव का नाम विश्व स्तर पर जाने के लिए हम निवेदन करेंगे प्रशासन शासन से कि जहां से ऐसे एक संत की पहली कथा हुई थी, चुरारन गांव का विकास और आगे चल के उद्धार भी हो। इस गांव के लोग पढ़े लिखे हैं, धर्म से जुड़े हैं। उन्होंने बताया है हमारे शंकर लाल कुशवाहा कि यहाँ जो मुसलमान परिवार है, जो हमारे चुरेरे परिवार रहते हैं, वो हमेशा सुंदरकांड में मंगलवार को ध्यान, जो पहले से उनके बब्बा भी यहाँ पर कई 75-70 वर्षों से हनुमान जी की और देवी जी की सेवा करते रहे। भजन कीर्तन मंडल थी कि मंडली में वो काम करते रहे। तो आपको हम दिखाते हैं और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये मंदिर है। थोड़ा सा निवेदन करेंगे कैमरा से इधर आ जाए, ऐसा इस तरह से देखिए मंदिर के दर्शन कराएं। मंदिर ये मंदिर यहाँ से खुलवा लें, खुले जाए, खाना खा रहे पंडित जी, तो लेकिन दिखाते हैं कि मंदिर है और देवी जी का मंदिर है। हम आपको शंकर लाल कुशवाहा से मिलवाते हैं, दिखाते हैं। आइए, जय हिंद जय भारत। जी शंकर लाल जी, आप जैसे आप बता रहे थे कि पहली कथा महाराज जी की यहीं से शुरू हुई थी। और जब प्रतिमा, अच्छा, ऐसा भी सुना हमने कि जब उनको मिलना होता है तो किसी को बता के नहीं आते और गांव वालों से आके बैठते, सब घर घर से मिलते। यहाँ पर आ जाते हैं कभी कभी बीच बीच में, मंदिर पे आते मंदिर पे आ जाते हैं, 2-3 घंटा विश्राम करते हैं। और जब तक बस्ती के सभी लोग आ जाते हैं वो सबसे बाहमी चर्चा होती है और बताते भी हमें कि पहला ग्राम हमारा गढ़ा है और उसके बाद दूसरा ग्राम है जो हमको जिससे विशेष मोह है वो चुरारन है। ऐसा भी बताया करते हैं यहाँ पर आकर। तो बड़ी आप लोगों की बड़ी गौरव की बात हो रही कि आज ये जो पूरे विश्व में नाम है, नाम है, लेकिन फिर भी चुरारन का नाम लेते ही लेते हैं। तो आपको भी गर्व होता है, सभी लोग होता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मैं पहुंचा हूँ इस एक गांव में जहां बागेश्वर महाराज जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध स्थान हो गए हैं, उनकी मथुरा वृंदावन से जब पढ़कर आए तो सबसे पहले गांव वालों उनकी कथा यहीं इसी मंदिर पर शुरू कराई थी। इस मंदिर का नाम है, गांव के हमारे बीच में कुशवाहा जी बहुत बुजुर्ग हैं। कुशवाहा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शंकर लाल कुशवाहा जी। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 56-57 साल हो गए। आपने काफी देखा। इस गांव का पूरा नाम क्या है? इस गांव का नाम है चुरारन और पोस्ट है चंदनगर। चंदनगर से लगा हुआ है। चंदनगर से रोड पे बसा है पूरा गाँव। तो ये यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर का, ये अपन जिस स्थान बैठे उस गाँव उस स्थान का नाम क्या है? यहाँ विंध्यवासिनी माता के नाम से सबसे पुराना मंदिर है। ये लगभग 100-200 साल पुराना। 200 साल पुराना। इसके बाद में फिर यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना हुई। हनुमान जी की स्थापना और पीपल का पेड़ भी बहुत पुराना लगा हुआ है। अच्छा, जब यहाँ पर आपके गांव में हर ब्राह्मण ठाकुर छोड़ के सभी रहते हैं, सामान्य वर्ग के यहाँ नहीं है? नहीं, सब वैसे सामान्य के नहीं, पिछड़ा वर्ग के कहा जाता है। पिछड़ा वर्ग के ज्यादा हैं और मुसलमान बकरी भी है। मुसलमान भी। तो ये कचेरे परिवार यहाँ थे। कचेरे परिवार। तो चुरारन गांव का नाम कैसे पड़ा, कुछ इसका इतिहास है क्या? हाँ, इसका जब पुरखा लोग यहाँ पर आए गाय चराने के लिए, तो यहाँ पहले उन्होंने कोड़ा बनाए और गाय रखे रहे। यहाँ इस भटिया में चुड़ैलों, जो भूत प्रीत के नाम से चुड़ैलें जानी जाती हैं, उनका स्थान रहा इस भटिया में, जो भटिया बनी है। हाँ। अच्छा। तो इस पहाड़िया में चुड़ैलों का वास था। उस चुड़ैलों की वजह से चुरारन का नाम
प्रसिद्ध आ गया। क्या बात है, इसलिए नाम इसलिए चुरारन नाम पड़ा, चुड़ैलन की वजह से। हाँ, चुड़ैल। अब वो सब शांत हो गई। हाँ, अब तो सब शांत अच्छा, है। जो हमारे ये गड़ागंज के पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज है, जो हाँ, आजकल पूरे गड़ा विश्व में हैं, धीरेन्द्र तो जब ये कुमार पढ़ के आए तो इनके दोस्ती किनसे रही? इनकी दोस्ती मुबारक से हुई है पहले। शेख मुबारक जो हाँ, है। शेख मुबारक से गंज में हुई इनकी दोस्ती। अच्छा, गंज में। और फिर जैसे 9 दुर्गा का टाइम आया तो 9 दुर्गा से पहले इनकी दोस्ती भाई, फिर उनकी दोस्ती की वजह से हम देवी जी की प्रतिष्ठा होती है जो 9 दिन, उसमें उनका कुछ वातावरण से ये आह्वान हुआ कि हम अच्छी वो कथा बाँचते हैं, भागवत कथा, और अगर आपके यहाँ हो तो हम एक आधी कथा बाँच जाएं। फिर गर्ग महाराज और मुबारक की वजह से गांव वालों ने यहाँ प्रस्ताव रखा और 9 दुर्गन में कथा रखी गई, तो गर्ग जी ने कथा बाँची। फिर इसके बाद 2 या 3 वर्ष लगातार वो कथा बाँटते रहे यहीं पर, हर उसी 9 दुर्गन के। उस समय भी बहुत सुंदर कथा कहते थे। हाँ, बहुत सुंदर रसीली कथा। हाँ, रसीली, इतने भावुक हो जाते आदमी कि नाच उठते थे उस समय भी। अच्छा। उनका गाना सुनकर, बजाना सुनकर और भागवत कथा सुनकर। अच्छा, कोई दक्षिणा जो दे दी सो ले ली। हाँ, जो दे दी वो उनको जो नहीं रहता था कितना चाहिए क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ के जो आपके मुसलमान शेख परिवार है, शेख परिवार, इसका शेख मुबारक का नाम घर का क्या है? इनके पिताजी का बब्बा का नाम है शेख मोहम्मद। वो भी धार्मिक थे? हाँ, वो भी धार्मिक थे। वो तो इस मंदिर के इतने वे थे कि आज से करीबन 70-75 साल लगातार कीर्तन से जुड़े, हर मंगलवार को उनका सुंदरकांड कीर्तन में यहाँ तो होता ही था। सुंदरकांड तो अभी बाद में 5 साल से हुआ। और कीर्तन का जो मंडल है वो करीब 70 वर्ष हो गया, और उसके भी अध्यक्ष रहे इनके जो दादाजी थे शेख मोहम्मद। फिर इनके चाचा हैं शेख मुनीम, वे भी कीर्तन में जुड़े रहते हैं। उन्हीं के द्वारा जो कीर्तन चलती है हर मंगलवार को चलती है। अच्छा, ये बताओ, जैसे ये मुसलमान हैं और कचेरे हैं, तो ये अपने धर्म को ही मानते हो और हिंदू धर्म अपने धर्म को तो मानते हैं। और जो इनको कुटी वालों को है, हनुमान जी को, इनको मंगल के तौर पर। अच्छा, ऐसा तो कुछ कारण तो नहीं है कि जैसे कोई चुनाव लड़ा हो, उनने चुनाव के कारण सरपंच तो नहीं बने कभी? नहीं, उप सरपंच तो बने रहे। अच्छा, शेख मोहम्मद जो मुबारक के दादा थे, वे आज से करीबन 40 साल। जय बजरंगबली। ये चौरारण के श्री हनुमान जी मंदिर हैं और हनुमान जी माला स्वीकार कर रहे हैं। थोड़ा सा चरण सेवक आज माला पुष्प लेकर आया था चौरारण में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कगेले कर्मयोगी पहुंचा हूँ चौरारण गांव जो चन्नगर के पास में है। कैमरामैन हमारे संग श्री समझ अवस्थी जी जो छतरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं, और हमारा हेलो छतरपुर के नाम से भी इनका चैनल चलता रहा। और आप लोगों से निवेदन है कि हेलो छतरपुर चैनल को देखिए। श्री अवस्थी जी हमारे साथ में आए हैं। आज हम लोगों के ईश्वरी कृपा है कि हनुमान जी के दर्शन करने का अवसर मिला है। हनुमान जी के आशीर्वाद है, क्योंकि ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है कि हमारे यहाँ जो पूरे राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जाने वाला एक धाम है, जो बागेश्वर धाम है, जो कि यहाँ के पंडित जी श्री के शास्त्री जी हैं, उनका सबसे पहला लगाव यहाँ पर इस हनुमान जी मंदिर से और विंध्यवासिनी मंदिर से शुरू हुआ है। क्योंकि उन्होंने हर कथा में अपनी एक बात रखी है कि मेरे बहन की शादी के कन्यादान में जो मेरे काम सहयोग किया है चौरारण गाँव के लोगों ने किया है। चौरारण से मेरी पहली कथा यहाँ से शुरू हुई है। तो यही पावन पवित्र स्थान है कि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम के पावन सुरभ न सोई। ईश्वर के पास यहाँ सत्संग है। यहाँ पुजारी जो इस गांव में पंडित भी रहते हैं, और हम महाराज जी से निवेदन कुशवाहा जी है। और क्या नाम पुजारी महाराज आपका? हीरालाल कुशवाहा जी है, और ये हनुमान जी की तरह है। हमको पता चला गाँव में कि इन्हें पूरा जीवन हनुमान जी के लिए त्याग कर दिया। इनकी शादी कराई, इन्हें कुछ घर परिवार छोड़ के यही सेवा में रहते हो। जो आता है, जो दे जाता, जो भरा, जो दान दो उसका भरा, और चलते रहते हो। आप 3-4 कुत्ता पालें, उनकी सेवा भी करते रहते हैं। अच्छा, ये बताओ, आप यहाँ काफी दिन से रह रहे हो? तब से इधर जम गए, घर छोड़ के ही जमे गए। तो बागेश्वर महाराज चीना था तुम? पहली कथा उनकी दे भाई आप लोगों ने कराई गाँव करने। 3-4 कथा, 3 कथा तो करी है। हर 9 दुर्गा में 9 दिन यहीं जाते हैं, पड़े जाते। यहीं आपके गांव में भंडारा चलता था, सब लोग खाते पीते थे। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ के जो मुसलमान समुदाय है वो हनुमान जी का बड़ा भक्त है। अच्छा,
तो इसमें जैसे सबसे पहले यहाँ पर पूजा कीर्तन वैद गाते थे, तो कौन करते थे कीर्तन? पहले गाँव के अध्यक्ष तो मेरे मुबारक के बाप का नाम बब्बा, क्या नाम था? मुनीम। हाँ, बताया गया। देखो शेख मोहम्मद साहब है, वो इस कमेटी के अध्यक्ष है। यहाँ की बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम समुदाय के होने के बाद भी जो कहते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम अलग हैं, यहाँ नहीं है। इस गांव में चौराला में देखने को मिलता है कि इस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रहे और वो लगभग 70 सालों से कीर्तन गाते रहे, वो गाते आए हैं। अभी वो शांत हो गए, उनकी माता जी धर्म पत्नी बची हैं, उसी के नाती अब शेख मुबारक हैं, जिसको उपनाम से कुछ कहते हैं। दर्जा क्या बोलते हैं उनके गाँव में? घर पर नाम लड़का का शेख मुबारक, हलकन है। हलकन, ठीक है, बिल्कुल दोहराते, हलकन नाम से उनको जाना जाता है। और हम आपको दर्शक इसके बाद हम ले चलते हैं आपको विंध्यवासिनी मंदिर पर, जो यहाँ की बहुत पुराना मंदिर, सैकड़ों बजे तो अभी बात स्थापना हनुमान जी की। तो बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। हनुमान जी सब पे रक्षा को दिया करो, शंकर भगवान की जय, भगवान नाम ले रखी है, भगवान सबका दिया करो। आपको विंध्यवासिनी मंदिर के भी दर्शन कराते हैं, और जहाँ बागेश्वर महाराज ने पहली कथा के जो स्थान वो भी दिखाते हैं, आपको देखते चलते हैं। जय नसीबन बड़े अंबिया की सवारी चली, नाच पढ़ती हुई हमने बारी चली। खुद वाले ये देते हैं पढ़कर पयाम, अपनी जन्नत भी देख आओ नबी। हुस्न रुखसार बोला मैं कुर्बान हूँ, नूर बोला मैं अल्लाह की शान हूँ। हुजूर नबी बोले, नूर बोला मैं अल्लाह की शान हूँ, मेरे कांधे पर रख रख जाओ नबी। जब हुजूर हाँ कांधे पर बिठाते लोग आ गए तो सातों आसमान पर पहुँचे हबीबे खुदा। हुजूर जब 7 आसमान पर पहुँचे, अल्लाह के पास तो निदा आई कि पर्दे में आ, तुझसे पर्दा नहीं। या हुजूर, या रसूलुल्लाह, पर्दे में आ, तुझसे पर्दा नहीं। हुजूर पर्दे में आ जा। आपका नाम है जो बड़ा अच्छा रखा आपके मम्मी पापा ने, अब्बा ने वगैरह ने, क्या नाम रखा था? नाम क्या रखा था? हाँ, हमारा नसीबन नाम। नसीब। और जो हम लोगों का नसीब आज प्राप्त हो रहा है, हैं जो नसीब है आपके, इतनी बड़ी उम्र में नसीब। आज संतोष गंगेले नौगांव से आए, जिनको नसीब प्राप्त हुआ। कहाँ के जन्मे, गरीब मठेरा है कुर्रा। हाँ है ना गरीब कुर्रा में हमारे मौसी जाई। तो हमने तो देश का इलाहाबाद बोर्ड से पेपर आए थे। अच्छा। भूषण हो अथवा कवि चंद्र नहीं है, कमल बली स्व चंद्र नहीं। फिर हमें बताओ कौन हंस वीरों का कहता है? बताओ वीर आदमी कितने दुनिया में चले गए, बड़ी बड़ी हस्ती चली गई। देखिए दोस्तों, कितना रत्न छुपा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों, पता ही जब तक खोई नहीं हो सकता है। भगवान राम बनहा जान लगे तो फिर लक्ष्मण जी, इस भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी अपनी अर्धाग्नि से पूछा उर्मिला से, वो क्या कहती, तुम तो हमारे संग चले जा रहे। तो जब वे गए थे उर्मिला के पास, तो ये गोले से खड़े थे। बोले हम कहो क्या, हम जा रहे, तुम्हें तो नहीं चल रहे भगवान के संग। तो वे क्या बोले कि किन के संग जात हो, सेवा करने जाओ। उस सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। सेवक का ये धर्म नहीं है कि पत्नी को ले जाए। हम 14 बरस में लौट को एक ओरे से खड़ी नहीं, जब शक्ति लग गई थी, जब भी शक्ति लगी। लोग कहें भाई की खातर बैठे बंधु गमाए, जब भी शक्ति में थे, नारी के पास है बैठे बंधु गमाए। निर्णयों में निर्णय भगवान उसे निकली रघुवीर वधु धर धीर गई मग में जग दो। भगवान से पूछती अब कहाँ पर निकुटी बनने। 14 साल जब बन्हा निकली है, तो झलकी भरी हुई भगवान की राम की आंखन में अश्रु बहाकर कि कहाँ राजा जनक की कन्या हती। जब भी भगवान राम और लक्ष्मण अशोक वाटिका में आज 2-3 बजे। माता जी एक बात बताइए, हमें कुरान में लिखा है, आप लोग जैसे कुछ लोग गलत फहमी रहते कि मुसलमानों में पैर नहीं छू जाती अल्लाह के अलावा, लेकिन आपके कदमों में क्या है, इनमें क्या है?
जन्नत हाँ, है जन्नत। हाँ, तो इनके छुए का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? हाँ, माँ के कदमों को चूमना हाँ, इस जन्नत के समान नहीं है कि नहीं है? है कि जन्नत समान की नहीं? तो ये बच्चे क्यों नहीं छूते माँ के पैर? ये राम जी उठते थे, प्रातः काल उठता है रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। तो इसलिए माँ के कदम चूमना हर मुसलमान धर्म में लड़कों का भी कर्तव्य बनता है। अपनी माँ करत के- है, रहीम करत हम आप। अच्छा और ये राजू करत छोटो लड़का सब अच्छा। बच्चा करत। हाँ। तो हमारी देव हमने साल भर की माता से बात हाँ। इतनी चाहत कब हम खात पियत हुए चार बराबर दूध। मैंने आपके परिवार के बारे में पूरे क्षेत्र में बताया गया। हाँ। और महाराज जी भी कहते हैं हाँ। कि ये बे मुसलमान नहीं है जो अंडा गोश्त मछलियाँ खां सब है, सबसे उनका अच्छे रखते बढ़िया रखते हैं और सबसे मिलके रहते हैं। और पूरे गांव में है। चुनाव नहीं लड़े उसको उन्हें चुनाव नहीं लड़े। अच्छा बहन के लड़का लड़ो तो आप नहीं लड़े। जीत गए 2 बार मंडी सदस्य में। मतलब क्या बात है? मतलब हम लड़का बहन को लड़का मंडी सदस्य मतलब जनता में इतनी लोकप्रियता है। जनपद में है भी। बताओ आप बेटा मुसलमान हैं? हम तो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हाँ, लेकिन हम सबसे मिलते हैं और का? और सबके यहाँ जाते हैं। हम समरसता भी काम कर रहे हैं इस पूरे बुंदेलखंड में, इसी पे काम करते हैं। चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे ईसाई है, सब जाती है। हमारे मांड में कब हम कुछ चीज बेचत नहीं है। हाँ बताओ। ये हाफिज जाए भी हमारे रोजा नहीं चल। हाँ हाँ तो बोले काय करिए रोजा रखने की कैसी नीयत मान रहा। मैंने कि हिंदी में बताओ उनको फारसी में बोल काय तो रोजा है तो बोलो देहात की और जी अस्सी के बस्ती बोले बताओ हमें तो फारसी में तो हाँ रोजा के बारे में बताइए। हाँ हमने कि हमें होना होता नहीं बताओ है तुमने तो बताओ। हाँ हमने कि मैं अदम की फरदम रोजगारम अगर तौफीक बख्शे इंशाअल्लाह तो क्या किरदारम अगर हमें बख्श दे रहे तो क्या किरदारम। नबी मोहम्मद मुस्तफा जो राह हक पे सिखा गए वो भेड़ा पार लगा गए वो डूबी किश्ती बचा गए। बड़ा की किश्ती डूब बचा एक ने हुजूर को नाम ले दो वो डूबी किश्ती बचा गए वो राह हक पे सिखा गए वो जमाल अपना दिखा गए वो कमाल अपना दिखा गए वो नबी मोहम्मद मुस्तफा जो बकरियां भी चरा गए वो कोहतूर पहाड़ पर जलवा मदीना शरीफ पर कोहतूर पहाड़ पर जलवा दिखा गए जहाँ सुरमा होगा। आपने हज नहीं की? हज नहीं की कछु नहीं करे। गाँव में बद्रीनाथ नतल्लर का मैं सेवा में लगी रही। अब करने हैं सब बच्चन की सेवा में वो 4 बाबा हो गई। तो जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना जहाँ कुमत जहाँ विपत निराना। क्या बात है। आओ थी हर से नहीं नैन नहीं सने तो तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर से। जय हो माता जी की जय हो। जब अपने आवे की कोह जावे घरे आवे की कोह कुछ न हो उसे घर देते। क्या बात है। हमारे यहाँ से बागेश्वर धाम हनुमान जी मंदिर की पहली कथा इसी हनुमान जी स्थान से शुरू हुई थी। और हमारे बीच में हैं समीर अवस्थी जी। समीर अवस्थी भगवान से प्रार्थना करते हैं घर परिवार समाज देश सुरक्षित रहे, शांत रहे, ईश्वर इनकी कृपा इन पर बरसाए रहे। देखिए समीर भाई नमस्कार जी। हनुमान जी के दर्शन आपने कर लिए हैं। ये स्थान बहुत पावन पवित्र स्थान बताया गया है। मुझे तो ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे जानकारी मिली है कि चुरारन गांव में ये जो हनुमान जी का स्थान है, बालाजी सरकार का स्थान है, जो आज गड़ा गांव जो छतरपुर जिले में है, बुंदेलखंड में है, एक छोटे से गांव से विश्व स्तर में पहुंचने वाले जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज हैं, जिनको आज पूरा देश जानने लगा है बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। ये वो स्थान है जहां से धीरेन्द्र की जानकारी है कि इसी मंदिर से उनकी कथा जो है, जो पहली कथा है, यहाँ से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे संघर्ष और एक उनके मित्र हैं, कई उन्होंने कथा में जिक्र किया है, शेख मुबारक जो इसी गांव के रहने वाले हैं, तो वो मित्र हैं और वो भी कहते हैं कि बाबा जी ने जो है यहीं से शुरुआत की अपने जीवन काल का और आज वो पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। आज हम यहाँ पहुंचे हैं और दर्शन किया, काफी अच्छा लगा, शांत वातावरण है और लोगों से भी बात कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से भी इस स्थान को दिखाने का पूरा प्रयास करें। ये विंध्यवासिनी मंदिर आप दर्शन करिए और महाराज जी का ये स्थान जहाँ पर कथा होती थी बागेश्वर धाम की पहली कथा। थैंक यू।